एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सिमरन सहानी और आज है आपकी जनवरी स्ट्रैटेजी करी। ओके, तो आज हम करने वाले हैं हेलो जनवरी और हमारा जनवरी का जो प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, यानी कि नाउ यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू स्टडी फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो उस प्लेंटी ऑफ टाइम को हमें वेस्ट नहीं करना है, इंजॉय करते हुए अपनी पढ़ाई को करते हुए चलना है। तो पूरा मैं तुम्हें 15 डेज का प्लान रेडी करके आज दे रही हूँ। 16 तारीख को, 16 जनवरी को है हमारी प्लान हॉलीडे। डू यू नो द मीनिंग ऑफ प्लान हॉलीडे? प्लान हॉलीडे मतलब कि उस दिन तुम कुछ नहीं करोगे, नो पढ़ाई चढ़ाई, यू कैन ओनली डू योर मजे। ओके, तो 16 जनवरी को पूरे आप लोग मजे कर लेना। बट ये जो 15 दिन है, इसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस हम कवर कर सकते हैं वो हमें कवर करना है। जिसका सिलेबस कंप्लीटेड है वो रिवीजन करेगा। ओके, तो दोनों ही बच्चों के लिए ये टाइम प्लान है एंड लेट्स स्टार्ट इट। ओके, तो यहाँ मैंने किस किस के बारे में बताया गया है, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स एंड साइंस स्टूडेंट्स का बताया है। और जो मेरे प्यारे प्यारे 10th वाले बच्चे हैं उनकी वीडियो या तो शाम तक आएगी या फिर कल आएगी। ओके, बिकॉज देयर इज अ रीज़न तुम्हारी इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक जो है वो आज कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके हिसाब से मैं तुम्हारी स्ट्रैटेजी जो है वो कल बनाऊंगी या फिर आज शाम तक बनाऊंगी। ठीक है, तो 10th वाले बच्चों कोई बात नहीं, थोड़ा सा और वेट कर लो। इतना वेट करा है तो आज थोड़ा सा रेस्ट कर लो। कल से आप लोगों को अपने प्लान ऑफ एक्शन में स्टार्ट हो जाना है। तो 12th स्टूडेंट्स, ऑल द 12th स्टूडेंट्स, आप ह्यूमैनिटीज़ के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, तीनों पे ही मैं फोकस करूंगी। बिकॉज जब मैं कभी ह्यूमैनिटीज़ का ही सिर्फ बताती हूँ, कॉमर्स का ही, तो ऑलवेज द कॉमर्स एंड साइंस स्टूडेंट वांट्स मी टू टेल द स्ट्रैटेजी फॉर यू गाइस। तो यस, मैंने आप लोगों के लिए भी लिख दिया दैट आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। देखो, प्रिपरेशन करने का बस एक ही तरीका होता है, यू हैव 5 सब्जेक्ट्स और उन 5 सब्जेक्ट्स को तुम्हें किल करना है और तुम्हें क्या करना है, बूया या चिकन डिनर तक जाना है। बस सबको यही करना होता है, सबका यही सीन है। 5 सब्जेक्ट है, उन्हें किल करना है, किसी पे 6 ऑप्शनल भी होते हैं और जाके तुम्हें अपने बोर्ड एग्जाम्स में 100% मार्क्स लेके आने हैं। 99, 95 अब कुछ नहीं, अब सीधा 100% मार्क्स लेके आने हैं। ये होती है हम सबकी स्ट्रैटेजी। तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है या ह्यूमैनिटीज़ है, यू ऑल आर इक्वल। ओके, सबको पढ़ के अच्छे नंबर लाने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो ऐसे ही ये टाइम टेबल 15 दिन का कैलेंडर ले लो। कैलेंडर आ गए होंगे सबके घर में। अगर आपके घर में 2021 का न्यू कैलेंडर नहीं आया है तो आप लोगों को क्या करना है, एक पीस ऑफ पेपर पे खुद से, फ्राइडे से स्टार्ट हुआ था, 15 दिन मार्क करके बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में लिख लो। इतना छोटा नहीं बनाना है जैसे मैंने बनाया, और बड़ा बनाओगे एंड इन दैट यू विल मार्क कि तुम्हें कैसे पढ़ाई करनी है, अपनी स्टार्ट करनी है। तो इसके 2 दिन तो ऑलमोस्ट यू कैन से, आज 2 जनवरी है तो आज से तुम्हें फुल ऑन स्टार्ट करना है। तो मैंने 3 जगहों में बांट दिया आपके प्लान को और इसके मुताबिक जो बच्चे चलेंगे उनका जनवरी में ही पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फरवरी से रिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का। तो जस्ट फॉलो इट। ठीक है, वैसे मैंने कहा था मैं 10 दिन का प्लान बनाऊंगी, बट नहीं, 15 दिन का दे रही हूँ। 10 तारीख को आके आई विल कीप अ चेक ऑन यू। फिर बात करेंगे किसका कितना हो गया है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अभी से बताना मुझे शुरू कर दो कि तुम ह्यूमैनिटीज़ के हो तो तुम पॉलिटिकल के, इको के, ज्योग्राफी के कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हो। बिकॉज शाम को मैं वीडियो स्पेशली डालूंगी फॉर यू गाइज दैट आपको 1 से 5 जनवरी में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो ह्यूमैनिटीज़ वाले स्पेशली मुझे बताओ, कॉमर्स वाले बच्चे भी मुझे बता सकते हैं। बीएसटी मैंने आप लोगों की पूरी पढ़ी है क्लास 12 की और सीरीज वुड बी ऑन। मैंने यहाँ आप लोगों का जिस डेट पे बीएसटी पढ़ने का स्टार्ट करवाया है तब तक मैं बीएसटी को ऑलमोस्ट 5 चैप्टर तो पढ़ा चुकी होंगी। सो यू कैन जस्ट ट्रस्ट मी। कॉमर्स वाले बच्चे मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि दीदी हमने इको इतनी पढ़ ली है, अकाउंट्स का हमने इतने चैप्टर्स कर लिए हैं, बीएसटी यहाँ पे और इंग्लिश तो कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। ये साइंस के बच्चे, अगर आप मुझे पीसीएम का मत बताओ आप मुझे अपना, बट टेल मी अबाउट योर इंग्लिश कि आपने कितनी करी है। टेल मी अबाउट योर फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस और एनी अदर ऑप्शनल इफ यू आर हैविंग। तो वो आप सब मुझे कमेंट करके जल्दी से बताओ कितना आपका कंप्लीटेड है, उसी के हिसाब से आई विल टेल यू चैप्टर्स ऑल्सो। बट ये जो है दिस इज काइंड ऑफ अ यूनिवर्सल थिंग, तुम अपनी मर्जी से इसमें चैप्टर्स डाल सकते हो। और जो बाद में मैं वीडियो डालूंगी जिसमें मैं कहूँगी ये चैप्टर्स कर लो, वो करना हुआ तो वो करना, अदरवाइज अपनी मर्जी से चैप्टर्स डाल लेना इस प्लान के अंदर। ये प्लान हर एक की कॉपी में, ह्यूमैनिटीज़ वालों में ये लिखा होना चाहिए, कॉमर्स वालों के लिए ये लिखा होना चाहिए, साइंस वालों के लिए ये लिखा होना चाहिए इस कैलेंडर के साथ में। ठीक है, एक बड़ा पेपर ले लो, एक साइड कैलेंडर बनाओ, एक साइड अपनी स्ट्रीम, और इसको बिल्कुल ही कॉपी डाउन कर लेना आपको। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले 1 से 5 जनवरी तक, 1 से 5 जनवरी, 1 जनवरी तो तुम सो रहे थे, आज 2 जनवरी, अभी 3 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाएगी। क्या करना शुरू करना है ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों? सबसे पहले आप कहीं भी थे, तुम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, हिस्ट्री पढ़ रहे थे, इंग्लिश पढ़ रहे थे, खत्म कर दो सारे सब्जेक्ट्स को। पॉलिटिकल साइंस उठा के ले आओगे आप लोग और उसके सिलेबस में अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जाननी है, कौन से चैप्टर नहीं आते थे, कौन से आते थे, और अपनी मर्जी से जो चैप्टर तुम्हें लगता है हाँ ये मैंने बिल्कुल भी नहीं करा था, उसे पढ़ना तुम्हें स्टार्ट कर देना है। 5 दिन के लिए मैं बाद में बताऊंगी तुम्हारे को, अभी मैं कह रही हूँ तुम अपने पास से करो, मैं तुम्हें शाम को आके बताऊंगी कैसे करना है आप लोगों को। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस का एक कॉपी के अंदर लिख लो
भैया ये 5 चैप्टर 5 दिन में 5 चैप्टर निपट जाने चाहिए। आई डोंट नो कैसे भी करके 5 दिन में 5 चैप्टर शुड बी कंप्लीटेड। अब अभी तुम अपनी मर्जी से प्लान बना लो, शाम को मैं बताऊंगी वैसे कौन से तुम्हें करने चाहिए। तो जिनको रिवीजन करना है वो शाम वाली वीडियो देख लेना। अदरवाइज जो स्टडी फ्रॉम स्क्रैच कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ ही नहीं पढ़ा, तो कोई सा भी उठा लो, दिक्कत क्या है। उसके बाद आपको करनी है इंग्लिश की राइटिंग स्किल इन 5 दिन के अंदर, 1 से 5 जनवरी में। आ रही हूँ कॉमर्स फिजिक्स, रुक जाओ एक सेकेंड। इंग्लिश की राइटिंग स्किल करनी है प्रैक्टिस। क्या करना है, इन्विटेशन फॉर्मेट और किसका फॉर्मेट करना है, नोटिस राइटिंग। बस दोनों दिन, ये 5 दिन क्या करना है आपको, रोज एक इन्विटेशन का या एक आपको नोटिस का, एक इन्विटेशन का ये एक नोटिस का, एक इन्विटेशन एक नोटिस फॉर्मेट प्रैक्टिस करने हैं, प्लस इंग्लिश की एक पोएम फुल कंप्लीट करनी है। मैं कह रही हूँ एलिमेंट्री स्कूल के जितने क्वेश्चंस कर सकते हो इस 5 दिन में करके एलिमेंट्री स्कूल को साइड में आप लोगों को रख देना है, साथ में कोई और जो तुम्हारा मन करे। ह्यूमैनिटीज खत्म हो गई, बता दी ह्यूमैनिटीज का मैंने क्या करना आप लोगों को 1 से 5 जनवरी के अंदर। अब आ जाओ अकाउंट्स कॉमर्स स्टूडेंट्स। तो देखो इन 5 दिन अकाउंट्स रेगुलर करनी है, एक दिन भी अकाउंट्स को नहीं छोड़ना है तुम्हें। उसके साथ साथ आपके पास इको मोस्टली होती है, इको होती है कॉमर्स में, तो आपको इको का, आप किसी भी चैप्टर पे पढ़े हुए थे, आपको उठा के लाना है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। मेरी वीडियो से पढ़ लेना, रिलेटेड एग्रीगेट्स मैंने बहुत आसानी से समझाए हैं, व्हाट इज जीडीपी एमपी, ये वो कैसे उन्हें लर्न करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट डाल दूंगी। तो इन 5 दिन के अंदर आपको अपने नेशनल इनकम के मैं शॉर्ट आंसर्स भी करवा चुकी हूँ, न्यूमेरिकल्स करा दूंगी इन दिनों में। ऐसे करना है अपना नेशनल इनकम दैट वो डेड एंड हो जाए। नेशनल इनकम को कभी आप लोगों के सर पे की टेंशन ना हो कि मुझे नेशनल इनकम पढ़ना है। इस तरीके से आपको नेशनल इनकम पढ़ना है। कोई क्वेरी होगी तो कमेंट करके पूछ लेना। उसके साथ साथ इंग्लिश की कोई भी एक पोएम आपको करनी है, ठीक है। अब सपोज करो तुम्हारा नेशनल इनकम जल्दी कंप्लीट हो जाता है कि तुम्हारा 2-3 दिन में नेशनल इनकम कंप्लीट हो गया, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को रिवाइज करना स्टार्ट कर देना। वैसे होगा नहीं, बट मैंने लिख दिया है, अगर किसी का नेशनल इनकम फुल कंप्लीटेड है तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रैक्टिस करेगा। ये 5 दिन नेशनल इनकम को दे देना, तुम्हारे सर पे से इतनी बड़ी टेंशन खत्म हो जाएगी ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ, ठीक है। अब आ जाओ साइंस के बच्चे। तो साइंस के बच्चे बी रेगुलर विद योर मैथ्स। अगर आपके पास मैथ्स है तो बी रेगुलर विद इट। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट दैट इंग्लिश की कोई भी 2 पोएम आपको इन 5 दिन में करनी है, प्लस फिजिक्स जो है आपका जो पहला सब्जेक्ट है फिजिक्स देखो, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो बहुत इजी है, बट अगर तुम्हें फिजिक्स सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है तो आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट भी होता होगा फिजिक्स, ओके। तो फिजिक्स में अगर आप मैथ्स में वीक हो तो आपको फिजिक्स में भी करने में भी प्रॉब्लम आती होगी। तो जो तुम्हारे चैप्टर्स है जिनकी ज़्यादा वेटेज होती है, मैंने पढ़ा था अभी कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा वेटेज है, बट अब की बार आपका सिलेबस डिलीट हो गया, तो आई कैन नॉट नेम इट। तुम कहोगे दीदी वो तो डिलीट हो गया, क्या बोल रही हो, ठीक है। तो रादर देन टेलिंग यू द चैप्टर्स नेम एंड व्हाट यू शुड डू, तो साइंस स्टूडेंट्स आंखें बंद करके इन 5 दिनों के लिए फिजिक्स कर लेना। और जितना फिजिक्स आप कंप्लीट कर सकते हुए, 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर जितने आपके कंप्लीट हो सकते हुए वो आपको करने और दिन में 1.5 आवर्स आपको अपनी मैथ्स के लिए भी निकाल लेना है। मैंने टाइम टेबल बनाया था, देख लेना कैसे आप लोगों को अपने टाइम को मैनेज करना है, ठीक है। तो 1.5 घंटा मैथ्स करनी है, उसके अलावा पूरा टाइम में फिजिक्स करनी है। और जब तुम इन दोनों मैथ्स वाली चीज़ों से बोर हो जाओगे तो इंग्लिश की पोएम पढ़ लेना, योर माइंड वुड बी फ्रेश, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अब ये 5 दिन हमारे कंप्लीट हो गए। कौन कौन से हो गए, 1 जनवरी 2, 3, 4, 5, ये 5 दिन हमारे चले गए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद रेस्ट नहीं करोगे, अभी नहीं करोगे आप रेस्ट। 16 जनवरी को मजे करेंगे हम लोग, ठीक है। 5 से 10 जनवरी, अब मेरे ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे आ जाओ। अगर तुम्हारे पास हिस्ट्री है तो आप हिस्ट्री उठाओगे एंड स्टार्ट विद द ब्रिक्स बीट्स बोन्स ओनली, अदरवाइज आई विल टेल यू इन द इवनिंग व्हाट यू हैव टू स्टडी, ओके। हिस्ट्री का तो मुझे सारा कोर एरिया पता है, बता दूंगी, ओके। साथ में आपको इंग्लिश का कोई भी 1 से 2 चैप्टर करते हुए चलने हैं, जो भी तुम्हारा पसंदीदा हो। लास्ट लेसन, इवेंट राइज, एनिमी एंड ऑन द फेस ऑफ इट, ये सब चैप्टर्स को आप लोग भूल जाते हो, लास्ट लेसन 3rd लेवल पे ही पढ़े रहते हो। तो ऑन द फेस ऑफ इट जो वाला चैप्टर, वो सबको पढ़ना स्टार्ट कर दो। मुझे पता है मैंने तो कह दिया था 5 दिन में निपटा लो, बट सीरियसली बहुत कम बच्चे होंगे जिन्होंने 5 दिन के अंदर इंग्लिश निपटा ली होगी। अगर कोशिश करी होती तो निपट चुकी होती इंग्लिश सिर्फ 5 दिनों में, फ्रॉम माई वीडियोज़ एंड फ्रॉम माई रिविजन बैच, ठीक है। तो आपके पास हिस्ट्री है, मेरे स्कूल में हिस्ट्री और इको में चॉइस थी, तो मेरे को यही लगता है हिस्ट्री और इको में चॉइस होगी। तो आपका सेकंड सब्जेक्ट की बारी है, यहाँ पे हिस्ट्री है तो सबसे पहले हिस्ट्री उठाना। एंड इन 5 दिन के अंदर यू हैव टू मेक श्योर कि 5 चैप्टर हिस्ट्री के करने ही करने। एक दिन ब्रिक्स बीट्स उठाऊंगा, उसके मॉडर्न क्वेश्चन ये वो फलाना ढमकाना वो करूंगा, और फिर अगले दिन दूसरा, फिर तीसरा। चाहे आप 4 सब्जेक्ट करते, 4 चैप्टर करते हुए चलना, 5 भी मत करना, बट ऐसे करना, उनको इतनी शिद्दत से करना। चाहे 2 कंप्लीट करना, हिस्ट्री का चैप्टर बहुत बड़ा होता है, नो, ठीक है। चाहे तुम 2 कंप्लीट करना, बट इस तरीके से करना है कि वो फुल फाइनल एंड हो जाए,
फुल फाइनल एंड हो जाए उसका। तो सबसे पहले आपको वीडियोस भी देखने की ज़रूरत है। जो चैप्टर पढ़ोगे पहले उसकी वीडियोस देखनी है, फिर आगे का प्रिपेयर करना है। साथ में इंग्लिश का कोई भी एक चैप्टर इसलिए करना है बिकॉज हम बोर हो जाते हैं एक सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते, तो एक दूसरा सब्जेक्ट होना चाहिए। अब अगर आपके पास हिस्ट्री नहीं है और आप ह्यूमैनिटीज़ के और इकोनॉमिक्स है तो टेक योर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, वही नेशनल इनकम तुम लोग करोगे इन 5 दिनों में, और बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर आपके पास इको है तो। नाउ लेट्स कम टू द कॉमर्स स्टूडेंट। तो अकाउंट्स तुम्हारी इन 5 दिन में भी रेगुलर चलेगी, और ये 10 दिन जब तुम रेगुलर अकाउंट्स करोगे 3 से 4 घंटा, तो अकाउंट्स का भी बहुत सिलेबस तुम्हारा खिंच चुका होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इन दिनों में मैथ्स करनी है रेगुलरली इफ़ यू हैव ऑप्शनल मैथ्स। तो अकाउंट्स और मैथ्स तुम्हें रोज करते हुए चलिए। अब ना आप इको को स्टार्ट करोगे ना ही इसमें आप बीएसटी लोगे। 5 से 10 जनवरी इज ओनली फॉर योर अकाउंट्स एंड मैथ्स। और प्लस आप इंग्लिश का कोई भी जो चैप्टर है जो मैंने आपको बताया, जैसे इवेंट राइज ओ लेवल ऑन द फेस ऑफ इट, कोई सा भी जो चैप्टर है उसके लॉन्ग आंसर्स वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो मैं करवा चुकी हूँ, जो तुम्हारे पसंद का उसे पढ़ सकते हो। अदरवाइज जो मैं बताऊंगी शाम को वो कर लेना, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द साइंस स्टूडेंट्स। तो आपको भी वही करना है, इंग्लिश की जो विस्तार बुक है उसके कोई भी इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आपको पढ़ना है, प्लस यू हैव टू डू योर केमिस्ट्री। ओके, तो जितने फॉर्मूलाज होते हैं पेपर पे लिख के उनको रिवाइज करो, उनको लर्न करो। जो तुम्हारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उनको प्रिपेयर करो। तो 5 दिन में इतना करना है आपको कि भैया फिजिक्स का मैंने काफ़ी कुछ कंप्लीट कर दिया है। फिर इन 5 दिनों में यू हैव टू टेक एंड पुल योर केमिस्ट्री, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का। नाउ लेट्स कम टू 10 to 15 ऑफ जनवरी, आखिरी 5 दिन तुम्हारी स्ट्रैटेजी के, तुम्हारे एक्शन प्लान के। अब तुम्हारे पास सोशियोलॉजी है तो सोशियोलॉजी 4 चैप्टर तो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, 3-4 कुल बचे हैं, हो जाएंगे कंप्लीट। 4 महीने पड़े हैं, जनवरी में हो जाएंगे। साइकोलॉजी आपको करनी है, मैंने नोट्स डाल दिए इंस्टा पे, जाके प्रिपेयर करो, चैप्टर्स लर्न करना स्टार्ट करो। डायरेक्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं उसमें। ज्योग्राफी मैंने फुल कंप्लीट करा चुकी है, ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक से स्टार्ट करो। एंड इन 5 दिन के अंदर इतना कोशिश करना कि एटलीस्ट 3 चैप्टर आप लोगों की कंप्लीट हो जाए। और कंप्लीट ऐसे करने हैं कि वो फुली कंप्लीट हो, ऐसा ना हो कि तुम्हें दोबारा उन्हें पढ़ने की जरूरत पड़े, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। अब ये टाइम आ गया, यू हैव गॉट अ गोल्डन चांस। तो जो भी चैप्टर पढ़ना है ऐसे पढ़ना है, पहले सबसे पहले उसकी वीडियो चलाओगे, ठीक है, समझ लिया। फिर उस चैप्टर को साथ में बुक में से खोल के देखते रहोगे। उसके बाद क्या करना है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस देखनी है मेरे चैनल से, एंड देन यू विल गो टुवर्ड्स योर लर्निंग पोर्शन। ओके, अब आ जाओ कॉमर्स वाले बच्चे। यहाँ तुम 10 जनवरी से बीएसटी के पहले चैप्टर से स्टार्ट करोगे, तब तक मैं पढ़ा चुकी होंगी। और मेरे से नहीं पढ़ना होगा तो किसी और से पढ़ लेना, तुम्हारी मर्जी है। तो बीएसटी 10 जनवरी से शुरू करना है तुम्हें। और साथ में बीएसटी के साथ साथ आपको कौन सा सब्जेक्ट लेते हुए चलना है, मैथ्स लेते हुए चलनी है रेगुलर, अगर आपके पास मैथ्स ऑप्शनल में हो। और अगर मैथ्स नहीं, कोई और ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ तो उस ऑप्शनल के नोट्स से तुम्हें लर्न करनी है, अपनी स्टार्ट कर देनी है। फिजिकल होगा तो मैं डाल दूंगी, और होम साइंस होगा या फिर फाइन आर्ट्स है, जो भी है आई विल प्रोवाइड यू। तो बीएसटी के साथ में अपने ऑप्शनल को आप लोगों को लेते हुए चलना है। और इन फुल 5 डेज के अंदर एटलीस्ट 3 चैप्टर्स शुड बी कंप्लीटेड ऑफ बीएसटी, प्लस मैथ्स कर रहे होगे रेगुलर, या फिर ऑप्शनल का सिलेबस हमें कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आ जाओ आप लोग जो हमारे साइंस के बच्चे हैं। तो आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री आपने अच्छे से कर ली, तो इनके 5 डेज में इधर डू मैथ्स, और अगर बायोलॉजी है तो बायोलॉजी पे बहुत फोकस करके आपका लर्निंग पोर्शन होता है। तो भूल जाना इस समय फिजिक्स केमिस्ट्री को, बायो को अच्छे तरीके से करना। और जब बोर हो रहे होगे तो इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक की पोएम्स को कंप्लीट करने की कोशिश करना। डोंट फॉरगेट इंग्लिश, ओके। 100 आउट ऑफ 100 आने हर बच्चे के इंग्लिश के अंदर, जस्ट डोंट फॉरगेट अबाउट योर इंग्लिश, ठीक है। तो ऑन द होल अगर हम देखें तो मैंने ये सोचा है, जब आप 5 दिन तक एक सब्जेक्ट को लेके चलोगे, तो आई एम नॉट सेइंग यू 5 दिन में 5 चैप्टर कंप्लीट कर लो। आई एम नॉट सेइंग यू कि 5 दिन में 5 चैप्टर कंप्लीट करो। वाई? अब हमारे पास ज़्यादा टाइम है। मुझे पता है 5 दिन में 5 चैप्टर उड़ते फिरते जल्दी जल्दी भाग भाग के तुम कंप्लीट करोगे, फ़ायदा नहीं होगा इतना। तो रैदर देन दैट 5 दिन के में तुम्हें कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं? ऑलमोस्ट 3 चैप्टर्स तुम्हें 5 दिन के अंदर कंप्लीट करने हैं। और वो ऐसे कंप्लीट करने कि उनको दोबारा देखने की भी ज़रूरत तुम्हें ना पड़े, वो फुल ऑन कंप्लीटेड हो जाने चाहिए। सो आई एम गेटिंग साइड एंड यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अच्छे से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो रही हूँ। अगर किसी को दोबारा नहीं बनाना हो तो वो इसी का फ़ोटो जो है फ़ोन के वॉलपेपर पे लगा सकते हैं। अगर किसी को अच्छे से ड्रॉ करके बनाना हो तो भेज देना मेरे को पिक्चर, मैं देख लूँगी तुम्हारी फ़ोटोज़। इस तरीके से ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे बस ये डायग्राम बनाएंगे, हमारे कैलेंडर का डायग्राम, और ह्यूमैनिटीज़ लिखेंगे। कॉमर्स वाले ऐसे लिखेंगे, फिजिक्स वाले भी, केमिस्ट्री वाले, बायो वाले भी, ये सब को भी ऐसे ही करना है। ओके, सो लेट्स इन टुडेज़ वीडियो। तो ये वीडियो तुम्हारी बहुत हेल्प करने वाली है। एक एक्शन प्लान तुम्हें मिल गया है। नाउ गेट सेट गो
रेडी स्टडी गो, जो भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये आपको करना स्टार्ट कर देना है। 10 जनवरी को मैं आऊँगी पूछने कि भैया 3 की जगह 2 चैप्टर भी हुए हैं या नहीं हुए हैं, या कोई ऐसा हो सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन जैसा जिसने एक दिन मतलब 5 दिन में 5 चैप्टर कंप्लीट कर लियो, तो आके मैं तुमसे पूछूंगी और शाम को मैं वीडियो डालूंगी। बेसिकली उस पर मेरा फोकस रहेगा ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स पे, बिकॉज इको एंड BST आई नो वेरी वेल। मैथ्स एंड अकाउंट्स का मैं आपको बता सकती हूँ ये चैप्टर्स करो, ह्यूमैनिटीज़ तो मैं सब बता ही दूंगी आप लोगों को। तो साइंस वालों को तो मैं ये नहीं कह सकती आप ये चैप्टर्स कर लो, बट यस शाम को मैं ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स को डेफिनेटली आके बताने वाली हूँ कि इन 5 दिनों में तुम्हें कौन से चैप्टर्स करने चाहिए। ओके, सो अगर तुम्हें खुद का प्लान फॉलो करना होगा तो आप वो भी कर सकते हो, अदरवाइज इफ यू वांट टू सी दैट मैं कौन से चैप्टर सजेस्ट कर रही हूँ, सो यू कैन जस्ट वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। ओके, सो लेट्स एंड टुडेज वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड योर बोर्ड एग्जाम्स प्रिपरेशन। देयर इज नो नीड टू वरी, एंड डेफिनेटली अपने जो स्टडी टाइम है उसमें 1 आवर या 1.5 आवर्स का इन्जॉय टाइम ज़रूर ढूंढ लेना। एंड नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टाइम टेबल आप लोगों का पुराने वाले चल रहे हैं अच्छे खासे, बट लेट्स सी आगे हम क्या करते हैं। कल मैंने 10th लोग के बच्चों को समझाना है, उसके बाद आई मेक श्योर दैट हम एक बार डिस्कस करेंगे दैट भैया रात को पढ़े दिन में पढ़े और जो हमारा इन्जॉय का टाइम है वो हम कहाँ से निकालें, तो वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। सो लेट्स एंड टुडेज वीडियो। बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन ऑल माई स्टूडेंट्स। कोई क्वेरी है आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड नाउ बस अब 3 बजे तक आई वांट दैट ये वीडियो अपलोड होता है, 3 नहीं तो 3:30 तक होगी। एंड जस्ट ready, steady and go towards your action plan. So bye bye all my students and say hello to January.